और दुनिया का 8वां अजूबा है ससुरा। अगर कहीं दो महिला हैं, दो लड़की है ना, वो शांत नहीं बैठ सकती हैं, वो कुछ ना कुछ आपस में चपर 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 अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेके आई है ना। मतलब कि कूलर, फ्रिज, पंखा पंखा, ईबी, टीवी। जौन ससुरा इकलौता होता है ना, वो सरचढ़ा होता है, मतलब वो दुलरुआ टाइप का होता है। तो ये भी दुलरुआ टाइप का है, यही छोटा भी है यही बड़ा भी है। और करीना कपूर ना अच्छी नहीं लगती है आजकल, तो आलिया भट्ट आ गई है, दिशा पटानी अच्छी लगती है। तो अब ऐसे किसी हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बात किए ना, जब कोनो आदमी अपने घर से ससुराल जाता है तो उसका रिश्ता वहां के जाने पर बदल जाता है। अपने सास ससुर का वो दामाद हो जाता है, समझ रहे हैं, अपनी साली का वो जीजा हो जाता है, इस तरीके से अपने गांव वालों का वो पहुना हो जाता है। तो कभी आप मेला वाला गए हैं, वहां देखिए 10 रुपये वाला टिकट बेचते हैं, तो बोलते हैं जल्दी जल्दी आइए लड़की बनने वाली है नागिन। जैसे हमको सब्जी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तेल पानी नमक, है ना, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो चीज़ पहले हम इकट्ठा करते हैं, देन आफ्टर हम जाते हैं गैस के पास और चूल्हे को ऑन करते हैं और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से नरेशन को यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए हमको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ मैं सीक्वेंस में एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, है ना। आप ऐसा कहोगे बस सर 3 मिनट में खोल दीजिए नरेशन का राज, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे यहाँ या मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मतलब अगर किसी भी चीज़ को आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर वो 3 मिनट में क्लियर नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इस नरेशन की सीरीज़ को लेकर के आगे धीरे धीरे तरफ बढ़ रहा हूँ और एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जो कुछ आपको चाहिए, मैं बारी बारी से आपको क्या कर रहा हूँ, पूरा देसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम फाइनली पर्सन पढ़ने वाले हैं, यानी नरेशन में पर्सन का क्या रोल है, पर्सन को हम किस तरह से समझते हैं, ये चीज़ आज हम डील करने वाले गाइज। पीछे हमने गाइज टेंस बता दिया, हमने सेंटेंस बता दिया कि नरेशन में इनका क्या रोल है, क्यों हमको टेंस पढ़ना चाहिए, क्यों हमको सेंटेंस समझना चाहिए, ये चीज़ें मैंने पीछे डील कर दिया। आज हम पर्सन के बारे में डील करने जा रहे हैं गाइज। देखिए पर्सन गाइज, भाषा में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। स्पीकर बोले तो बात को कहने वाला, बोलने वाला। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी बोल रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। यानी कि बोलने वाला जो होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। बात समझ में आ रही इतनी? अच्छा, तो थर्ड पर्सन क्या होता है सर? थर्ड पर्सन वो होता है, ये दोनों यानी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों जो मिल करके जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक देसी एग्जांपल से समझाता हूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है जी, सुनिए। मान लीजिए कि 2 महिला हैं और औरतिया सन ना कभी चुप नहीं रहती हैं, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ये 2 मान लीजिए महिलाएं हैं, जब ये एक दूसरे से मिलेंगी ना तो चुप तो रहेंगी नहीं, शिव चर्चा शुरू कर देती हैं। ऐसे ही 2 महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो ये वाली जो होती है अपना दुखवा सांसतिया, मतलब अपनी प्रॉब्लम इसके साथ शेयर करने लग जाती है। ये अपना बताने लगती है, ये अपना बताने लगती है। ठीक उसी तरह से ये महिला अपनी समस्या है इससे बता रही है। ये क्या कह रही है कि अरे बहनी, मतलब कि अर्जी सुनती हो क्या बताएं, हमारे एक ठो लड़का है गजोधर। आप सुनिए, ये बोल रही है, यानी कि इसने बात करना शुरू किया इस औरत ने, तो ये हो गई हमारी स्पीकर यानी बोलने वाली। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। बात समझ में आ रही है? ये चपर चपर बोले जा रही हैं और ये बेचारी चुपचाप सुने जा रही है, हूं। और औरतें ना वो हुंकारी भरने में बहुत आगे होती हैं, हाँ बहनी ठीक है कह रही हूँ, ये भी इसकी बात में हाँ हाँ करते जा रही है। यानी कि ये सुनते जा रही। तो जो सुनने वाला, जो लिसनर हुआ, वो कौन सा हुआ? सेकंड पर्सन। आ जाइए, अब ये दोनों जैसे जैसे बात कर रही है, देखिए ये बात कर रही है तो ये सुन रही है, तो ये बात करने वाली, बोलने वाली फर्स्ट पर्सन और सुनने वाली सेकंड पर्सन। अच्छा, अब ये इससे कहती है कि क्या बताएं बहनी, हमारा एगो लड़का है गजोधर। सुनिए, कह रही है आजकल बहुत ना रद्द हो गया है, मतलब एक भी नहीं सुनता है, का हम कहें। अब देखिए गजोधर के बारे में बात कर रही थी, गजोधर के बारे में बात कर रही हैं, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन मिल करके अब किसी तीसरे का जिक्र कर रहे हैं, तो हम इसी को कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं?
थर्ड पर्सन। और देखिए थर्ड पर्सन में ये कह रहे हैं गजोधर के बारे में। किसके बारे में? गजोधर। कह रही हमारा लड़का आजकल बहुत सही नहीं रहता, अपने औरतिया का सुनता है सब कुछ, अपने मेहरी का सब कुछ सुनते हैं। कहने का मतलब है कि अपने बीवी का वो सुनता है। अब देखिए और कहे क्या बताएं बहनी, ये कह रही है कि क्या बताएं बहनी 7 बजे सो के वो उठती है। अब देखिए वह सी की बात कर रही है, अब अपने बहू की बात कर रही है इससे, कह रही कि 7 बजे सो के उठती है, झाड़ू बर्तन हमको ही करना पड़ता है, तब जाके खाना बनाती है। मतलब कि क्या हम बताएं। अब सुन लीजिए ये सी के बारे में बात कर रही है। देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से सारे बात कर रही है, वो है थर्ड पर्सन के बारे में। यानी थर्ड पर्सन में किसी आदमी की भी बात हो सकती है, यानी किसी पुरुष की बात हो सकती है, किसी महिला के बारे में भी बात हो सकती है। सुनिए अब ये कहती कि कोई काम नहीं करती है, अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेके आई है ना। मतलब कि कूलर, फ्रिज, पंखा, पंखा, ईबी, टीवी, मतलब तमाम चीजें लेके आई है। देखिए इस सामान का हम जिक्र कर रहे हैं तो सामान को हम ईट से डिनोट करते हैं। किससे हम दिखाते हैं? ईट से। अब कह रहे हैं बहनी का हम बताएं, इसी वजह से बहुत परेशान है, वो कुछ किसी का सुनती नहीं है। तो जब हम कभी इसके मायके शिकायत करते हैं तो वो लोग भी नहीं सुनते हैं, इसके मायके वाले भी नहीं सुनते, यानी वो लोग नहीं सुनते हैं। अब सुनिए वो लोग कौन हो गए? एक से ज्यादा के बारे में कह रही है ये औरत, एक से ज्यादा के बारे में कह रही है। तो एक से ज्यादा के बारे में कह रही है तो क्या हो गया यहाँ पे? दे। ध्यान से सुनिए, बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला, चपर चपर करने वाला। आपने देखा जहां से गनवा बजता है, जहां से आवाजें निकलती है उसको स्पीकर बोलते हैं। देखा ना, जहां से आप साउंड वाउंड बजाते हैं स्पीकर बोलते हैं। यानी कि जो कुछ भी मुंह खोला फट से बोला उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जिसने उसकी बात को सुना, यानी इस व्यक्ति ने जिससे वो बात कही वो सेकंड पर्सन हो गया। ठीक वही एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं। ये महिला यहाँ पे चपर चपर बोले जा रही है तो फर्स्ट पर्सन, और ये सुने जा रही है तो सेकंड पर्सन। अब यही महिला अब इससे किसी तीसरे के बारे में बात कर रही है, अपने लड़के गजोधर के बारे में बात कर रही है, तो वो ये देखिए ये सारे के सारे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ गए। यानी कि पहले उसने अपनी लड़के के बारे में बात करा तो वो ही रहा, फिर अपनी बहू के बारे में बात करा, पतोह के बारे में, तो सी हो गया। फिर उसने सामानों के बारे में बात किया, सामान का क्या हो गया? इट हो गया। फिर उसने एक से कई ज्यादा लोगों के बारे में बात किया, फिर क्या हो गया? दे हो गया। सब तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में गाइस क्या क्या आता है मैं यहां पे आपको आगे बताता हूं, और सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं, और आप ध्यान से सुनते रहिए। मैं बार बार कहता हूं अगर आप बने रहे मेरे साथ तो ये मेरा वादा है कि आप नरेशन को आपने हलवा नहीं बना दिया ना, तो फिर वही बात कह रहा हूं कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए मैं आपको अब बताता हूं। तो देखिए गाइस, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत यानी बोलने वाला वो हो सकता है आई। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं अभी स्पीकर हूं यानी फर्स्ट पर्सन हूं, तो हो गया आई। कभी कभी हम एक से ज्यादा लोग बोलने लग जाते हैं तो उसको हम वी कहते हैं। हम समझ रहे हैं? जैसे मान लो हम कहते हैं ना हम होंगे कामयाब। जैसे मैं क्लास में अगर लोग बच्चों से पूछूं कि बच्चों क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो, तो वो लोग कहते हैं जी सर हम लोग तैयार हैं। तो हम लोग तैयार हैं इसका मतलब आपकी बात देखिए कई लोग बोले एक साथ मिलकर के, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वी। तो स्पीकर जो हो सकता है वो अकेला भी हो सकता है, जैसे मैं भी यहां बड़ा चटर पटर किए जा रहा हूं तो आई। ठीक है जी, और एक से ज्यादा जब बोलने वाला हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वी। यही दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन में। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब सेकंड में कौन आता है? सेकंड में आता है सामने वाला, जिससे मैं बोल रहा हूं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हो गए? यू। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या हो गया? यू। यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अकेले देख रहे हैं तो मैंने आपको बोला यू। ठीक है जी, अगर आप एक से ज्यादा मिलकर के एक साथ देख रहे हैं तब भी मैं आपको कहूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो उसके लिए भी मुझे यू ही कहना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो यू है ना, माँ बाप का इकलौता लड़का है। और आप जानते हैं जौन ससुरा इकलौता होता है ना वो सर चढ़ा होता है, मतलब वो दुलरुआ टाइप का होता है। तो ये भी दुलरुआ टाइप का है, यही छोटा भी है यही बड़ा भी है। मान लीजिए अगर किसी के दो लड़के हैं तो एक छोटा रहेगा एक बड़ा होता है ना जी। लेकिन ये क्या, ये जिसके इकलौता है वही छोटू भी है वही बड़े भी हैं, यानी कि ये सिंगुलर भी है यही प्लूरल है। पर ऊपर वाले में देखिए आई जो हमारा है वो सिंगुलर है और वी है, यानी कि जब एक से ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो वी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन यू इकलौता माँ बाप का दुलरुआ, ये सिंगुलर भी है और यही प्लूरल है। हालांकि सेकंड पर्सन में इकलौता एक ही आता है, वो है यू।
थर्ड पर्सन में अभी मैंने आपको नीचे एग्जांपल औरत वाला दिया था, इसमें ही हो गया, सी हो गया, इट और लास्ट फाइनली दे। ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब दो व्यक्ति किसी के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कोई आदमी के बारे में बात करें। जैसे हम लोग अगर बात करने लगे, यार करीना कपूर ना अच्छी नहीं लगती है, आजकल तो आलिया भट्ट आ गई है, दिशा पटानी अच्छी लगती है, तो अब ऐसे किसी हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात किए ना, तो वो क्या था, सी। अब हम कहें कि सलमान खान को पीछे छोड़ दिया, अब आजकल टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, ये सब ट्रेंड में चलते हैं, ही के बारे में बात किए हम लोग ना, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर जी तोहरे वाले के बारे में बात करें, उसके भी बारे में बात होगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। आ जाओ, अभी देखो जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो वीडियो शूट कर रहा हूं, इसके लिए क्या मार्कर से मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, बल्ब की सहायता से यहाँ पे प्रकाश है, मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है, ये सारे सामान का मैं जिक्र कर रहा हूं। क्या ये है इट, ये मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आप हो गए, लेकिन जिनका जिनका मैंने नाम लिया, जिनके जिनके बारे में मैंने बात किया, वो कौन से पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन हुए, और वो क्या थे, सामान थे, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इट। आ जाओ, दे, एक से ज्यादा के बारे में जब बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, दे। जैसे मान लो हम कहें कई लोग हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं बोलूं कि मम्मी देखियो ना बाहर वो लोग लड़ रहे हैं, तो मैंने बोला अपनी मम्मी से, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मेरी मम्मी ने इस बात को सुना सेकंड पर्सन, और मैंने किसके बारे में कहा, कई लोगों के बारे में कहा, तो दे हो गए। समझ में आ रही इतनी बात, तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। आ जाओ जी, अब ये हमारे रहे पर्सन, यानी कि अब आप पर्सन जान गए कि पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। लेकिन ये सारे के सारे जब भी आपके सामने किसी भी सेंटेंस में दिखेंगे तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। किसका काम कर रहे होंगे, सब्जेक्ट का, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आ जाओ देखो, यानी कि ये आपको सब्जेक्टिव मोड में मिलेंगी। किसमें मिलेंगी जी, ये आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट बने मिलेंगी, ठीक है जी, ये आपको सब्जेक्ट बने मिलेंगे। आपको इसका ऑब्जेक्टिव वाला रूप भी याद रखना होगा। क्यों, ऐसा क्यों, देखो भाई, जो प्रोनाउन होता है ना, वो सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो अपना रूप बदल लेता है। समझिए, जैसे मान लीजिए जब कोनो आदमी अपने घर से ससुराल जाता है तो उसका रिश्ता वहां के जाने पर बदल जाता है। अपने सास ससुर का वो दामाद हो जाता है, समझ रहे हैं, अपनी साली का वो जीजा हो जाता है, इस तरीके से अपने गांव वालों का वो पहुना हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वाले रूप में बदलेगा तो फिर इसका रूप भी बदल जाएगा, फिर इसका रूप भी बदल जाएगा। क्यों, जरा एक बात समझो, नाउन नहीं बदलता लेकिन प्रोनाउन बदल जाता है। मैं थोड़ा आपको इस बारे में बताना चाहूंगा, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रोहित लाइक्स शालिनी। जैसे मान लो मैंने बोला कि रोहित लाइक्स शालिनी, ये देखिए रोहित यहां पे सब्जेक्ट है, ये देखिए यहां पे शालिनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब इसी को हम बदल लेते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कर लेते हैं, ये इसको कर लेते हैं कि शालिनी लाइक्स रोहित। अब देखिए ये जो इसमें ऑब्जेक्ट था यहां क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये रोहित इसमें सब्जेक्ट था, यहां क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। गाइस देखिए ये जो रोहित, ये यहां पे जैसा है सब्जेक्ट में जैसा दिख रहा है आपको ROHIT, सेम टू सेम वैसा यहां पे भी दिख रहा है। यानी कि जब कोई नाउन, ये नाम है ना, तो जब कोई नाम यानी कि जब कोई नाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है ना, तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, तब उस पर प्रभाव पड़ जाता है, यानी कि तब वो अपना रूप बदल लेता है। समझ में आ रही बात ना, जब कोई आदमी अपने घर पे है तो उसका कोई मतलब रिश्ता नहीं बदलेगा इधर उधर, अपने गांव घर में वैसे सेम टू सेम रहेगा, लेकिन अपने जब ससुरारी जाएगा तो उसका रिश्ता बदल जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अब इसी रोहित को लेता हूं, ही प्रोनाउन लिख दिया मैंने इसकी जगह पे, ही लाइक्स, शालिनी को मैं लिख देता हूं सी। बताओ ये सही है क्या सेंटेंस, बोलिए सही है क्या। ये देखिए ये सी जो मैंने लिखा है ना, वो सब्जेक्टिव वाला लिख दिया मैंने। देखिए मैंने अभी पहले बोल दिया है आपको कि ये जो पर्सन तीनों होते हैं, ये सी जो है सब्जेक्ट का काम करता है, तो यानी सब्जेक्टिव। लेकिन आपने सब्जेक्ट की जगह तो लिखा नहीं है, उसको कहां लिख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह पे। यानी कि जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तब उसका रूप बदल जाएगा। यानी आपने ऐसा अपने जीवन में नहीं देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि ही लाइक्स हर,
बोलिए सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बोलिए। ही लाइक्स हर, ठीक है जी, ऐसा आपने देखा होगा, बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट। अब जब कभी मान लीजिए इसके ऑब्जेक्ट को अगर मैं सब्जेक्ट बनाना चाहूं, इसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाना चाहूंगा तो क्या फिर सही हो जाएगा? मैं ऐसे लिख दूं कि हर लाइक्स ही, बोले सही है क्या? ना जी ना, बिल्कुल गलत। क्योंकि अब की आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाए तो भाई उसका रूप भी तो बदलो, है ना। नागिन बनेगी लड़की, समझ रहे हैं? कभी आप मेला वाला गए हैं, वहां देखिए 10 रुपया वाला टिकट बेचते हैं, तो बोलते हैं जल्दी जल्दी आइए, लड़की बनने वाली है नागिन। तो वही वाली बात हो गई भाई। जब आप लड़की से नागिन बना रहे हैं तो उसका रूप रंग सब कुछ बदलेंगे ना, सेम टू सेम। उसी तरीके से जब किसी प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं, इधर उधर लेके जा रहे हैं, तो भाई उसका रूप रंग शकल सूरत कुछ ना कुछ बदलेगी। यानी कि ये वाला सेंटेंस तो गलत हो गया भाई। अब देखिए, ये हर आपने ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, इसका आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। यहां लिखेंगे आप सी लाइक्स, अब ही का ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा आपको हिम। ये बिल्कुल बात क्या होगी, राइट। ये थोड़ी सी डेप्थ वाली बात रही, गहराई वाली बात रही कि एक जो प्रोनाउन होता है जब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका रूप बदल जाता है गाइस। ये थोड़ी गहराई वाली बात थी, मैंने इसी बीच में आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उस दौरान आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से, और इसकी चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, अब इसका ना आप ऑब्जेक्टिव मोड भी देख लीजिए कि जब यानी कि कोई पर्सन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर वो कैसा होता है। आई का जो ऑब्जेक्टिव मूड होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव मूड रहेगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव मोड होगा वो होगा आई का मी, और वी का अस। आ जाओ। यू इकलौता है, मैंने पीछे बोला था दुलरुआ है, किसी की नहीं सुनता है, ये बिल्कुल यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव मोड में भी। और ही का ऑब्जेक्टिव होगा हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम। ठीक है गाइस, आई का मी, वी का अस, और यू का यू ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक चीज और आपको ध्यान में और रखनी है कि सब्जेक्टिव ये हुआ, ऑब्जेक्टिव ये हुआ, और एक आखिरी की बात कर लेते हैं, पजेसिव। पजेसिव में मैं सिर्फ एक पॉइंट की चर्चा करूंगा, वो देखिए कौन सा है। ये रहा हमारा पजेसिव। पजेसिव जी, अब पजेसिव मतलब होता है अधिकार बनाना। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा मोबाइल, है ना, मेरे स्टूडेंट्स, मुझको चाहने वाले, तो ये जो मैं अधिकार जमा रहा हूं जिस पर ना, उसको कैसे हम शो करेंगे? मेरा मोबाइल, मेरा माई मोबाइल, समझ रहे हैं, माई मोबाइल, यानी मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाले का जो अधिकार जमाया जा रहा है जिस पर ना, उसका आधिकारिक इंग्लिश में उसको क्या हम बोलेंगे? जरा देखिए, आई का जो आधिकारिक रूप बनेगा, यानी कि आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो होगा माय, आई का माय। हम का बनेगा हमारा, यानी कि आवर। ठीक है जी। यू का पॉजिटिव होगा तुम्हारा, योर। भाई अगर आई कहता है मेरा तो हम लोग कहेंगे हमारा, और यू कहेगा तुम्हारा। अच्छा, ही का होगा हिज, सी का क्या है, हर ही है, और इट का इट्स, और दे का दियर। गाइस, पॉजिटिव में पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, जैसे आप कह रहे हो माई का सर माइन भी होता है, इधर आवर का आवर्स भी होता है, कुछ रिफ्लेक्सिव वाले में भी दिखाया जाता है, आवर सेल्फ करके ऐसे टाइप में। तो वो चीजें प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे। नरेशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतने का मैंने जिक्र कर दिया है। ये सारी चीजें नरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखिए 100 बात की एक बात कह रहा हूं, जरा ध्यान सुनिए। नरेशन को बदलने के दौरान मैं आपसे 2-3 बात पूछूंगा। क्या पूछूंगा कि ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा पर्सन है, अच्छा ये काम क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, या पजेसिव है। ठीक है जी, 2 बात आपको बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जाते जाते एक एग्जांपल समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कि ही सेड यू हैव स्टोलन माई पर्स। चलो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। मान लीजिए ये डायरेक्ट
डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो जब इसको हम बदलने जाएंगे तो इसमें इसको जब हम बदलने जाएंगे तो इसमें जब आपको मैं प्रोनाउन की चर्चा करूंगा तो मैं आपसे सिर्फ दो बात पूछूंगा प्रोनाउन के चार्ट से। क्या पूछूंगा कि ये जो यू है कौन सा पर्सन, तो आप मुझे बताएंगे सर, अगर आपको आता है तभी तो बताएंगे ना सर ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और दूसरी जहर बात, सेकंड पर्सन में काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव है। तो एक बात देखिए, बताइए, आप कहेंगे सर सब्जेक्टो में यू है, ऑब्जेक्टो में यू है, तो क्या इस रिश्ते को क्या नाम दें? सब्जेक्ट दें कि ऑब्जेक्ट दें? तो एक बात बालक समझ लो, जो सब्जेक्ट होता है ना वो वर्ब से पहले आता है। जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता था। एक बात मुझे यहां पे आप बता दो कि आप क्या इसको कहोगे, सब्जेक्ट कहोगे या फिर ऑब्जेक्ट कहोगे? आपके पास इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा, कॉमन सेंस की बात है, मैंने बोल ही दिया। वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। जरा एक बार यहां नजर मार के देखिए, स्टोलन, हैव स्टोलन, ये देखिए मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब से पहले आया है तो आप इसको कहेंगे सब्जेक्टिव मोड में है। सर समझ में आ गई बात इतना? तो मैं आपसे दो ही बात पूछूंगा, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव मोड में। आ जाइए आगे देखिए, कहीं और प्रोनाउन दिख रहा है? जी हाँ, यहां पे दिख रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे दिख रहा है पजेसिव एडजेक्टिव। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कौन सा पर्सन, तो आप फटाक से बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए फर्स्ट पर्सन की लाइन में है। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं, देख लीजिए यहां पे फर्स्ट पर्सन की लाइन में है। देखिए यहां पे फर्स्ट पर्सन की लाइन में है, ये फर्स्ट पर्सन की लाइन में है माई। आ जाओ जी, हमने लिख दिया फर्स्ट पर्सन। अब मैं आपसे पूछूंगा काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या फिर पजेसिव का? तो आप कहेंगे अधिकार बनाने का, यानी पजेसिव का काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा जी पजेसिव। ठीक है, इस तरह से नरेशन को डील करने के लिए जो चीजें चाहिए हमको वो हमने इकट्ठा कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर से मैं आपके सामने रखूंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। बहुत सारे एग्जांपल रख करके हम उसे सॉल्व करेंगे। गाइस देखिए, अगर आप मतलब किसी चीज पर निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है उसको पूरी तरह से समझ लेना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। हालांकि जितना अभी नॉर्मल बेसिक बनाने के लिए, आपका जो बेस बनाने के लिए जो चीजें आपको चाहिए थी वो मैंने आपके सामने रख दिया है। टेंस, सेंटेंस और पर्सन क्या होता है, अगर ये तीन चीजें हैं आपके पास, यानी अगर आपके तर्कस में ये तीन तीर है, तो युद्ध को जिताने का पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अगर आपको लगा कि ये वीडियो फ्रूटफुल रहा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।